प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे कि मात्र 15 दिन की तैयारी में हम किस प्रकार से दूसरे विद्यार्थियों को पीछे छोड़ देंगे और हम अपना स्कोर बहुत अच्छा कर लेंगे। हमारा निश्चित रूप से 90% प्लस मार्क्स निश्चित इस एग्ज़ाम में आएगा। हम जानते हैं कि विद्यार्थी दो तरह के हैं। अभी आप लोगों में से जो अपने सिलेबस को 0 से 50% तक ही किए हैं, वो सोच रहे हैं कि कैसे हम अपना तैयारी करें, कैसे उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से वो अपनी तैयारी कर सकें। वे अभी भी इसी उधेड़-बुन में है कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। और दूसरे कैटेगरी के विद्यार्थी जो हैं अपने सिलेबस को 50% से ज़्यादा तैयारी कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है? जो ये तो ठीक है, 50% पार कर गए हैं अपनी तैयारी में, उनका तैयारी तो हो रही है, लेकिन उनको भी ज़रूरी है कि इन बातों को ध्यान दें ताकि वे अपने स्कोर को और भी अधिक अच्छा कर सकें। पढ़ाई का दो तरीका है। पहला, आप जो जितना भी किए हैं, थोड़ा बहुत 2-4 चैप्टर, उसी को एक बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिए। दूसरा, इस रिवीजन में आपको समझ में आएगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। रिवीजन करने के बाद आप जो न्यू चैप्टर्स जो हैं उनको देखना शुरू कीजिए। इसमें कुछ हार्ड होंगे और कुछ इजी होंगे। आप पहले 1 नंबर में इजी चैप्टर्स को उठाइए और उसको बनाना शुरू कीजिए। इजी चैप्टर जब पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप हार्ड को उठाएंगे, मीडियम को उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले जो इजी चैप्टर है उसको उठाइए ताकि आपका कंसंट्रेशन, आपका मन पढ़ाई में लगा रहे। अगर हार्ड को उठाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा किस प्रकार से तैयारी करें, और वह उसी में आप घूमते हुए फिर से वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर आप अभी हैं। इसलिए सबसे पहले इजी चैप्टर्स को चुनिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरा, सैंपल पेपर जो निकला हुआ है, ये इजी चैप्टर करने के बाद आपका मान लीजिए 50% कवर हो गया। उसके बाद आप सैंपल पेपर को करना शुरू कीजिए, क्योंकि यह मिरर है फाइनल एग्जाम का, क्योंकि इसी के अनुसार, इसी की तरह आपका क्वेश्चन आएगा। इसलिए सैंपल पेपर को करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सैंपल पेपर को करिए। सेट 1 को करिए पहले। सेट 1 में देखिए कि आप कितना स्कोर कर पाए। जितना भी आप जो कर गए उसको मिला के देखिए, आपका ठीक हुआ वो ठीक है, जो नहीं हुआ उसका चैप्टर को फिर पढ़िए, चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िए, फिर उस सेट का उसी क्वेश्चन को फिर करिए और देखिए आप कितना कर पाते हैं। ये सेट को आप दोहराते तब तक रहें जब तक कि आप 100% श्योर ना हो जाए कि ये चैप्टर, ये सेट मेरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेट 2 को उठाइए, उसमें भी उसी तरह से कीजिए। सबसे पहले आप जितना जानते हैं उसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। नहीं जानते हैं उसके चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़िए, उसको समझिए और फिर से उसका
आंसर क्वेश्चन को करिए और देखिए कि आप कितना कर पाते हैं। इसी तरह से सभी सेट को अगर आप कर जाते हैं, सब सेट को अगर आप पूरा कर लेते हैं सैंपल पेपर का, तो आप देखेंगे कि आप बहुत हद तक अपने आप को महसूस करेंगे कि आपकी तैयारी हो गई। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो फिर जो नोट्स हैं आपके, उस नोट्स को आप पढ़ना जारी रखिए और उस नोट्स को पढ़ते हुए फिर से सैंपल पेपर को सॉल्व कीजिए। नोट्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत जरूरी है। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में ये नोट्स आपको बहुत मदद करेंगे। इसलिए जो नोट्स हैं और जिस चीज को आप भूल जा रहे हैं उसको बार बार नया से न्यू आप अपना सिलेबस जो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसका एक नया नोट्स बनाइए और उस नोट्स को भी पढ़ते रहिए और उस नोट्स के आधार पर आप सैंपल पेपर का सॉल्यूशन कीजिए और देखिएगा 15 दिन होते होते तक आपका सारा सैंपल पेपर कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः तैयार हो जाएंगे। मेरा इस बात को आप ध्यान रखिएगा, सैंपल पेपर मिरर होता है मेन एग्जाम का, इसलिए सैंपल पेपर को सॉल्व करना, हर एक सेट को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हर एक सेट को सॉल्व कीजिए, 15 दिन के अंदर आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। और मैंने जैसे कहा जो नहीं बनता है उसके चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका फिर से सैंपल पेपर को टच करना होगा और उसकी सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप नहीं जानते हैं तो उसका आंसर को देख लिए और ये कर लिए, ऐसा नहीं। आपको बुक से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा ताकि उसे जो सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके अलावा भी अगर जो कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी आप सॉल्व कर सकें। बस आज के लिए इतना ही।